हेलो गैस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। दोस्तों, आज एक ऐसे टॉपिक के ऊपर मैं बात कर रहा हूं जिसमें मैं कहूंगा कि आईबीपीएस ने स्टूडेंट की लाइफ में सच में रायता फैला दिया है। मतलब जो लोग ऑलरेडी 2022 में ज्वाइन कर चुके थे, 21 में ज्वाइन कर चुके थे, उन सभी को मतलब मैं कहूंगा कि लगभग 15,000 14,000 लोगों को आईबीपीएस की ओर से सो कॉज नोटिस भेजा गया, जस्ट बिकॉज ऑफ कि कहीं पर अनफेयर दिखाया जा रहा है फोटोज को लेकर, कहीं पर इंफॉर्मेशन को लेकर। और स्टूडेंट बिल्कुल शॉक्ड में है कि यार ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि मैंने तो ऐसा कभी कुछ किया नहीं। तो मैं आपको बता रहा हूं कि इसका क्या अभी सीन चल रहा है। अभी मैंने बहुत सारे मेल देखे, कई लोगों को मैंने रिप्लाई किया, और सोगाज नोटिस का कैसे रिप्लाई करना है उन्होंने वो भी कर दिया। अब पहले मैं आपको स्टेप नंबर 1 बता रहा हूँ आईबीपीएस ने क्या किया। कि सोकाज नोटिस उन्होंने भेजा अक्टूबर के आसपास में, और अक्टूबर में जब ये सोकाज नोटिस अक्टूबर एंड और नवंबर में कई लोगों को आए हैं, तो उसके बाद लोगों ने रिप्लाई किए। रिप्लाई करने के बाद में कुछ लोगों का मैनुअल लेवल पर टीसीएस की टीम ने आकर ब्रांच में उनसे डिस्कशन किया, उनका आइरिस लिया। ठीक है, अब आज के टाइम पर ये चल रहा है कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनका आइरिस भी ले लिया, और उनको अब फर्दर मुंबई बुलाया गया है। मुंबई में जो इनका पूरा सेंट्रल ऑफिस है आईबीपीएस का, तो इस ऑफिस में उनका जो डॉक्यूमेंट्स है ना वो लेकर उनको बुलाया गया। आधार वेरिफिकेशन है, बहुत सारे और भी चीजें हैं, वो कुछ करवाया जा रहा है। अब अभी रिसेंट में आपने देखा कि जो रिजल्ट अभी अनाउंस हुआ था आई थिंक आईबीपीएस का, ठीक है, तो आईबीपीएस क्लिनिकल के रिजल्ट में मैंने ये देखा कि एक बच्चा जो स्क्राइब उसने लिया था, तो उसको उन्होंने अनफेयर दिखाकर उसका रिजल्ट विदहेल्ड कर दिया। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको होल्ड पे डाल दिया, रिजल्ट नहीं दिया। उन्होंने मेल कर लिया, उसके बाद मेल का कोई रिप्लाई इन्होंने नहीं करा। फर्दर इन्होंने एडमिट कार्ड और बाकी बहुत सारी चीज़ें जब ये आ जाती है, एग्जामिनेशन की डेट आ जाती है, तो मुझे लग रहा है कि उस सिचुएशन में जो लोग होते हैं वो फिर होप छोड़ देते हैं कि अब मेरा कुछ नहीं हो सकता। बट मैं एक चीज़ यहाँ पर जरूर कहूँगा कि जिन लोगों का आइरिस हुआ और उनको मुंबई ऑफिस नहीं बुलाया गया, तो वो लोग कॉन्टिन्यूस अपनी जॉब आज के टाइम पर कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि उनको जॉब से हटा दिया गया। ठीक है, दूसरी चीज क्या है कि मुंबई ऑफिस बुलाने के बाद ये लोग अपना एक फाइनल डिसीजन आपको देंगे। जैसे कोई कैंडिडेट होगा जिसको इन्होंने मुंबई बुलाया होगा, तो मुंबई में जब ये बुलाते हैं तो 3 दिन का टाइम आपको रिप्लाई करने के लिए भी देते हैं कि अगर आपको कोई काउंटर रिप्लाई अपना देना है तो वो भी एक कंसिडरेशन में ले लेते हैं अगर इनको फाइनल डिसीजन अपना जब देना होगा। ठीक है, बट अभी के लिए मेरे पास कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं आया जिसने कहा है कि सर मुझे जॉब से इन्होंने बाहर कर दिया या मेरा ऐसा हुआ वैसा हुआ। अभी ये प्राइमा फेसी एविडेंस लोग अपने दे रहे हैं और आईबीपीएस अपनी इंटेरोगेशन कर रहा है, लेकिन मैं कहूँगा कि इसकी कोई नीड नहीं थी। जब आपने एग्जाम लिया, उसके बाद रिजल्ट जारी करा, फिर आपने इंटरव्यू लिया, फिर रिजल्ट जारी किया, बच्चे का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया, उसकी पूरी जांच पड़ताल कर ली, 3-4 साल के बाद अब पता नहीं कौन सा आपका ऑटोमेटिक सिस्टम है जो इन चीज़ों को डिटेक्ट करके बता रहा है कि भाई ये बंदा तो अनफेयर आ गया, ये तो किसी और जगह ही बैठा था। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इतने सारे लोगों के साथ हो रहा है तो इनके सिस्टम में कहीं पर कोई एक ऐसा मैं कहूँगा कि पैरामीटर इन्होंने सेट कर दिया होगा कि यार सबको पिक कर लो अगर कहीं पर थोड़ी सी हवा भी लगी है। अब मैं आपको स्क्राइब वाला केस बता रहा हूँ। क्या हुआ था कि एक कैंडिडेट ऐसा था जिसने पिछले 2 एग्जाम्स में स्क्राइब नहीं लिया। आज मेरी उससे बात भी हुई पर्सनली। फिर उसने इस बार एग्जाम में स्क्राइब ले लिया। अब स्क्राइब ले रहा था तो वो हैंडीकैप था, तो वो थोड़ा सा पीछे बैठता था। ठीक है, मतलब जहाँ पर उसका कंप्यूटर से लगा हुआ है, क्योंकि उसके हाथों में कुछ जो भी इश्यूज थे, 90% डिसेबिलिटी थी, तो मतलब हाथों का मूवमेंट और भी बहुत सारी चीज़ें, तो वो माउस और रिस्पॉन्सर सेट नहीं कर सकता था। तो वो स्क्राइब जब लेकर आया तो वो थोड़ा पीछे बैठा था, तो उसको क्वेश्चन साफ नहीं दिख रहा था। तो स्क्राइब ने क्वेश्चन पढ़कर उसको बताया, तो इन्विजिलेटर और बाकी स्टाफ जो है उनको लगता था कि यहाँ पर ये चीटिंग कर रहा है। अब चीटिंग वाले केस में क्या है कि उन्होंने उसको रोका, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये केवल क्वेश्चन बता रहा है। बोले आपको ये क्वेश्चन भी पढ़कर नहीं बताना है। इतनी बात हुई, इन्विजिलेटर की पूरी नज़र थी उस बंदे के ऊपर। एग्जाम लास्ट में जब ओवर हुआ तो उन्होंने एक फॉर्म लिया, उससे फॉर्म भरवा लिया। अब उस बंदे को ये नहीं पता था कि यार जब मैं ये फॉर्म भर रहा हूँ तो इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। फॉर्म भरवा लिया, साइन करा दिया, आज की डेट में उसका रिजल्ट जो है इन्होंने विदहेल्ड कर दिया। मतलब ये चीज़ें जो हो रही है ना, अब वो आज मेरी जब उससे बात हुई उसने कहा सर ऐसा कुछ भी नहीं था, मैंने बिल्कुल, वो मुझे नहीं कोई क्वेश्चन बता रहा था, वो केवल रीड कर रहा था बस, क्योंकि मेरी आईज और हाथ और दूर काफ़ी जब सब कुछ था तो मुझे नहीं इतना साफ दिखाई दे रहा था, इस वजह से ऐसा कुछ हुआ था।
और इन्विजिलेटर की मेरे ऊपर पूरी नज़र थी, पीछे ही बैठ गया था मेरा, फिर भी उसने पता नहीं क्यों अनफेयर मीन्स में मुझे जो है रिटर्न में भेज दिया। तो ये चीज़ जो है आईबीपीएस की ओर से हो रही है और आईबीपीएस बहुत ज़्यादा टाइट, बहुत सख्त है। इन्होंने अभी कुछ दिन पहले एक सर्कुलर जारी किया जिस पर मैंने एक वीडियो बनाया था, ऊपर आई बटन पर मैं वो वीडियो दे दूंगा या डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से वो वीडियो देख लेना। उसमें उन्होंने सीधे कर रखा है कि आपको बात नहीं करना, देखना नहीं इधर उधर, अपना पेपर देना चले जाना। कोई आपसे बात कर रहा है, पूछ रहा है, आंखें बंद कर लो, इन्विजिलेटर खुद ही देख लेगा। अगर आप दो बंदे बात करते हुए पाए जा रहे हो तो पता नहीं क्यों यार इस केस में भी वो लोग लोगों को रोक रहे हैं, अनफेयर में घोषित कर रहे हैं। तो बहुत सावधान रहने की जरूरत है। अभी राइट नाउ कंक्लूजन क्या है, वो सिर्फ इतना है कि आने वाले टाइम पर आईबीपीएस जो है कुछ आपको बताएगा, बट अभी मेल का रिप्लाई एज सच उन्होंने कुछ नहीं किया है। ठीक है, हम लोग थोड़ा सा यही वेट करें कि मेल का एज सच कोई कम्युनिकेशन हो, जो आप लोग मेल डाल लो सो कॉज नोटिस के अगेंस्ट में, उसका कोई काउंटर रिप्लाई यहाँ पर आए। तो अगर किसी के पास आया तो मुझसे कांटेक्ट करना। मेरे पास केवल व्हाट्सएप मोड है, कॉल नहीं मैं पिक कर पा रहा हूँ किसी की। तो 8448169188, ठीक है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8448169188। आप इस पर मुझसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप करना केवल। और जो लोग आगे एग्जाम दे रहे हैं उनको मैं कहूँगा कि आप हमारा जो करंट अफेयर्स फंडा का मटेरियल है आप इसको यूज़ करो, यूटिलाइज करो, बहुत बिंदास है, आपको एग्जाम में सफलता मिलेगी। हम करंट अफेयर्स में बिल्कुल प्रोफेशनल आपके लिए क्वेश्चंस प्रिपेयर करते हैं जो आईबीपीएस में ही पूछे जाते हैं। तो आप बिंदास हमारा जो ईयरली करंट अफेयर्स का प्लान है आप इसको ले सकते हैं। अपनी अच्छी तैयारी करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन गाइस। अगर कोई और कंसर्न है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस वंस अगेन।